तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के आपके अंग्रेजी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा, कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर होगा कुछ इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। टोटली क्वेश्चन आपके पेपर में 16 पूछे जाएंगे और टोटल प्यारे विद्यार्थियों आपका 75 नंबर का पेपर होगा। तो देखो, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका अंग्रेजी का पूरा पेपर है, जिसमें 16 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं और 75 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। देखो, कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको इसी प्रकार का देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़कर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 पूछे जाएंगे। टोटली आपका ये 75 नंबर का पेपर होने वाला है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा के आपकी अंग्रेजी के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन ए, जो कि एक रीडिंग सेक्शन है। अब इसमें पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 जो दिया गया ना, इसमें से यहाँ से आपको पूरा इसको पढ़ना है और फिर आपको इसमें से जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन, एजुकेशन होल्ड ए क्रूशियल रोल इन ह्यूमन लाइफ। तो देखो, इस प्रकार से आपको पूरा पढ़ लेना है और इसके बाद में फिर मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो, इनके आंसर इस प्रकार से आपको लिखने हैं। पहले क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्टूडेंट लाइफ। तो देखो, इसका फर्स्ट का राइट आंसर आपका क्या होगा, टू लर्न एंड एक्वायर एजुकेशन। तो देखो, पहले का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सेकंड को पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द बेसिस व्हाट कंट्रीब्यूट टू द स्टूडेंट आइडेंटिटी इन सोसाइटी। तो देखो, सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपको लिख देना मोरल वैल्यूज़। तो देखो, सेकंड का आपका राइट आंसर ये आ जाएगा। थर्ड को पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द बेसिस वाई इज स्टूडेंट लाइफ ऑफ्टन कंसिडर्ड द बेस्ट लाइफ। देखो, इसका राइट आंसर होगा बिकॉज इट प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग। देखो, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में देखो, चौथे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द बेसिस एजुकेशन एंड लर्निंग नेवर एंड। तो देखो, ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द डिस्टिंक्ट एंड द यूज ऑफ द बेसिस। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूनिक। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा, ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसमें से पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इसको अच्छे से तैयार कर लो। अब इसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं, जो कि एक इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिएगा, हु कैन डिस्क्राइब द प्लेजर एंड द डिलाइट। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको पढ़ लें। प्रश्न नंबर 2 में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 2 के सभी उत्तर बता देता हूँ, जिससे कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो, ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 में जो पेजेस पूछा गया ना, इसमें से फिर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन पूछते हैं, क्या लिखा है, द सपोर्टर्स ऑफ द सिटी लाइफ आर द ओपिनियन दैट इज। तो देखो, इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो देखो, फर्स्ट का राइट आंसर आपको ये लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, ड्रॉबैक ऑफ द विलेज लाइफ कैन बी यूज। तो देखो, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसका राइट आंसर आ जाएगा लिमिटेड फैसिलिटी दैट सिटीज़। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। द हस्टल एंड द बस्टल ऑफ द सिटी लाइफ मीन्स। तो देखो, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसका राइट आंसर होगा द सिटी लाइफ इज टू फास्ट। तो देखो, थर्ड का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। उसके बाद में फोर्थ को देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज द ऑलवेज इजी टू गेट ग्लिम्स ऑफ द स्काई टू सिटी एवरी डे। तो देखो, इसका राइट आंसर आपको लिखना है फॉल्स। उसके बाद में द सिनोनिम्स ऑफ द मंडेड एंड यूज इन द पैसेज। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा रूटीन। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को देख लें और सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब उसके बाद में देखिएगा, सेक्शन बी, ये यहाँ पर आपको दिया जाएगा। सेक्शन बी में इस प्रकार से यहाँ पर आपको नोट मेकिंग समरी पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग सेक्शन बी में जो नोट मेकिंग समरी पूछी गई है, इसके सॉल्यूशन को आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन बी में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 3 लिखा है, जिसमें कि आपसे नोट मेकिंग समरी पूछी जाएगी। अब देखो, नोट मेकिंग समरी का सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट करना है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। अब देखो, नोट मेकिंग समरी कैसे आप लोग बनाओगे, इसके लिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी है। तो आप लोग उस लिंक का उपयोग करके नोट मेकिंग समरी को बनाना सीख लीजिएगा।
उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी पढ़ लें। अब 4 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इधर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इनको भी आप लोग पढ़ते चलें। प्रश्न नंबर 5 को पढ़ लीजिएगा। 5 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 7 में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, सनराइज इन द ईस्ट, तो देखो इसमें आपको द लिख देना है। द बैंक सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, तो देखो इसमें आपको गिव से लिखना है। हेल्थ इज देन वेल्थ, तो देखो इसमें आपको बेटर लिख देना है। और प्रमोद विल सी यू ऑन मंडे 8, तो देखो यहाँ पर आपको 8 लिखना है, इस जगह पर आपका ऑन आ जाएगा। देयर इज़ नॉट वाटर इन द पुल, तो देखो इसमें आपको मच लिख देना है। दे कंप्लीटेड देयर वर्क, तो देखो इसमें आपको हैव लिख देना है। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लें और इनके आंसर को भी नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो प्रश्न नंबर 8 होगा ना, प्रश्न नंबर 8 में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ से इस पूरे पेपर को देख ले और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लीजिएगा। सेक्शन डी ये यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें कि इस प्रकार के क्वेश्चंस लिखे हैं। पहला क्वेश्चन, वेयर डिड द टीचर इन द रियल बुक डू, तो देखो इसमें पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, टॉप एंड गेव क्वेश्चन इन द पर्सन, तो देखो इसका राइट आंसर ये होगा। उसके बाद में सेकंड नंबर को देखते हैं, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव केजिया व्हेन शी वाज सविंग, तो देखो इसका राइट आंसर होगा ए क्लीन हैंकी। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लो। व्हाई डिड बिस्मिल्लाह रिफ्यूज टू गो USA, तो देखो इसका राइट आंसर होगा बिकॉज ऑफ हिज लव ऑफ बनारस एंड रिवर गंगा। देखो थर्ड नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। फोर्थ को देखते हैं, व्हाट इज़ द ब्लिस ऑफ द पोएट इन द पोएम रेन ऑफ द रूफ, तो देखो इसका राइट आंसर होगा लाइंग ऑन द बेड इन जॉयफुल मूड। तो देखो फोर्थ का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग उनको देख लें और पूरी तरह से इन क्वेश्चन के आंसर को भी समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो आपका ये प्रश्न नंबर 10 लिखा है। प्रश्न नंबर 10 को आप लोग देख लें इस प्रकार से, ये पूरा का पूरा आपका प्रश्न नंबर 10 है। अब 10 के आंसर मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, बाय व्हाट एज डिड आइंस्टाइन नॉट लर्न टू स्पीक, तो देखो इसका राइट आंसर होगा 2.5 years। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट कॉल हिम, अल्बर्ट के क्लासमेट उसको क्या कहते थे, ब्रदर बोरिंग, तो देखो सेकंड का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। थर्ड को पढ़ते हैं, व्हाट डिड आइंस्टाइन लव टू प्ले विथ, तो देखो मैकेनिकल टॉयज इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो ये आपका प्रश्न नंबर बी है, 10 का बी वाला भाग है, व्हेन द ह्यूमिड शैडो, इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लें। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। द एबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, तो देखो रेन ऑफ द रूफ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लिस इज, तो देखो इसका राइट आंसर आपका होगा डिजायर। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। अब इसके बाद में इन क्वेश्चंस को देख लें, वेयर डू द शैडो हावर, तो देखो इसका राइट आंसर होगा वन स्टेरी शेपर्ड। तो यहाँ से आप लोग देख लें। अब उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 11 में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 11 को आप लोग पढ़ लें पूरा का पूरा। आपका प्रश्न नंबर 11 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 12 को यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 ये यहाँ पर आपको दिया गया है, आप सब लोग इसको भी देख लें। प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15, 16 ये यहाँ पर आपको दिया गया। तो ऐसे आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। तो देखिएगा यहाँ तक का पूरा पेपर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।